जय श्री राम, जय हनुमान। श्री हनुमत गुरु कृपा ज्योतिष शोध केंद्र आपका स्वागत करता है। आज का मुख्य विषय है घर का मुख्य द्वार। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि ये घर में मुख्य अहमियत रखता है। घर का मुख्य द्वार ऐसा है जिससे घर के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश करती हैं। यदि आपका मुख्य द्वार वास्तु के अनुसार सही जगह पर बना हुआ है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है, घर में खुशियों का आगमन होता है। और यदि आपका मुख्य द्वार ही गलत बना हुआ है तो फिर घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करके घर के अंदर सभी कुछ गलत ही होता है। घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है, आर्थिक आमदनी कमज़ोर पड़ जाती है और घर में रहने वाले सभी सदस्य आपस में झगड़ा करते हैं, मनमुटाव रखते हैं। तो मित्रों, आइए हम जानते हैं कि भवन का मुख्य द्वार कैसा हो जिससे हमें शुभ ऊर्जा प्राप्त हो, वास्तु भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। ध्यान रखें, घर का मुख्य द्वार गोल या त्रिकोण ना होकर के आयताकार हो तो ये सबसे ही उत्तम स्थिति है। जितनी चौड़ाई हो उसकी दुगनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। और एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि घर के मुख्य द्वार को खोलते ही, प्रवेश करते ही सामने सीढ़ियाँ कभी भी दिखाई ना दें। यदि पहले से आपने सीढ़ी बना रखी है तो उन सीढ़ियों को कोई पर्दे की सहायता से ढक दें। घर के मुख्य द्वार में हमेशा 2 पल्ले हों, एक पल्ले वाला मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखने वाली बात है कि मुख्य द्वार हमेशा अंदर की ओर ही खुले, बाहर की ओर ना खुलें। अंदर की ओर खुलने से ही सकारात्मक ऊर्जा अंदर प्रवेश करती है। यदि वो बाहर की ओर खुलता है तो शुभ ऊर्जा बाहर ही रह जाती है। आप विचार कीजिए, यदि स्वयं लक्ष्मी मैया आके दरवाजे पे खड़ी हैं और आप गेट खोलने जाते हैं तो आपने बाहर की ओर खोला तो लक्ष्मी मैया को तो अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, वापस लौटना पड़ेगा। इसलिए हमेशा मुख्य द्वार को अंदर की ओर खुलता हुआ ही बनाएं। मुख्य द्वार जैसा कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि ये और दरवाज़ों में सबसे मुख्य होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए। और मुख्य दरवाजे में ये ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी हम दरवाज़ा खोलें तो ये रगड़ खाकर ना खुलें, यानी कि ये फर्श से थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। फर्श पे ये रगड़ खा के नहीं खुलना चाहिए। ऐसा खुलने से घर में रहने वाले सदस्यों को चर्म रोग हो सकते हैं और बार बार फर्श की आवाज़ आने से बड़ा ही अजीब सा भी हमें महसूस होता है। मुख्य द्वार पर कभी भी कांच ना लगाएं, क्योंकि मुख्य द्वार पर कांच लगाने से जो भी शुभ ऊर्जा है वो कांच से टकराकर वापस लौट जाती है। और मुख्य दरवाजे में हमेशा ध्यान रखें, चौखट अवश्य लगाना चाहिए और वो चौखट कभी भी पुराना ना हो। किसी दूसरे घर का ला करके चौखट या दरवाज़ा कभी भी ना लगाएं। चौखट होना प्राचीन काल से ही बड़ा शुभ माना जाता है। बहुत सी कहावतें भी चौखट के ऊपर कही जाती हैं। मुख्य द्वार के ऊपर ध्यान रखें मित्रों, कभी भी कोई बेल ना चढ़े। बेल चढ़ने से हमेशा घर में रहने वाले मुखिया के ऊपर कर्ज बना रहता है और मानसिक चिंताएं उनके हमेशा लगी रहती हैं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि मुख्य द्वार पर बेल ना हो। बाकी और गमलों द्वारा या सुंदर सुंदर
चित्रकारी द्वारा मुख्य द्वार को सजा के रखना बड़ा ही शुभ रहता है। मुख्य द्वार पर यदि नेम प्लेट लगाई जाए तो ये और भी अच्छी रहती है, द्वार के लिए और घर के वास्तु के लिए शुभ रहती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखें, नेम प्लेट हमेशा साफ सुथरी ही रहे, गंदी ना हो पाए। मुख्य द्वार कभी भी अपने आप खुलने और बंद होने वाला नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का मुख्य द्वार लगाने से घर के लोग स्वच्छंद विचारों वाले होते हैं, वे किसी की बात नहीं मानते हैं और अपनी मनमानी करने वाले बन जाते हैं। तो इसका भी आप विशेष ध्यान रखें। और एक बात ध्यान रखने योग्य है, मुख्य द्वार पर रोशनी की पूर्णतया व्यवस्था होनी चाहिए। शाम को जब अंधेरा हो, संध्या का समय हो, तो मुख्य द्वार हमेशा रोशन होना चाहिए, वहाँ अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये भी आपकी शुभ ऊर्जा को बढ़ाता है और अंधेरा रहने पर आपको कष्ट प्रदान करता है। मुख्य द्वार के पास में कभी भी कैक्टस जैसे कांटेदार पौधे सजावट के लिए कभी नहीं लगाएं, वरना ये हमारे जीवन में कष्ट पैदा करते हैं। कभी भी मुख्य द्वार के पास में कूड़ादान नहीं होना चाहिए। कूड़ादान यदि मुख्य द्वार के पास में रहता है तो हमें आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। और एक ध्यान रखने वाली बात है कि मुख्य द्वार की सीध में 3 या उससे अधिक दरवाजे भी नहीं होने चाहिए मित्रों। ये भी एक गंभीर वास्तु दोष पैदा करता है। जो भी हम कमा कर के लाते हैं या जो भी शुभ ऊर्जा हमारे वास्तु में प्रवेश करती है, तो वो इन 3 या 4 दरवाज़ों के रहने से सीधी ही वापस निकल जाती हैं। और एक विशेष ध्यान रखने योग्य बात है, मुख्य द्वार कभी भी टूटा हुआ ना हो। यदि कहीं से भी कोई कोना या चौखट टूट जाती है तो आप तुरंत ही उसे बदलवा दें, नई लगवा दें। मुख्य द्वार के आसपास में दीवारों का रंग उड़ा हुआ हो या चूना झड़ा हुआ हो तो आप उसको भी तुरंत ही सुधरवा करके वापस नया कलर पेंट करवा दें। इस प्रकार यदि नहीं करवाते हैं तो हमें आर्थिक समस्या झेलनी पड़ती है और समाज के अंदर भी हमारी यश प्रतिष्ठा नीचे होती है। तो मित्रों, इस प्रकार ये आपको मैंने मुख्य दरवाजे के बारे में काफ़ी विस्तार से बातें बताई हैं। आपको और भी इस प्रकार के वास्तु के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं बहुत ही अच्छे वास्तु और ज्योतिष से संबंधित वीडियो डालने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए। जय श्री राम, जय हनुमान।